हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सी लैंग्वेज के अगले टॉपिक की, जिसका नाम है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप, जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था प्रिंटफ फंक्शन का और एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं और उनको कैसे यूज करते हैं। होपफुली आपको वो समझ में आया होगा। वीडियो आई बटन में आ गया होगा ऑलरेडी। तो कुछ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताओ, बाकी शुरू करते हैं वरना आज की क्लास। तो ये कल वाला आर्टिकल है जो कल वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें हमने एस्केप सीक्वेंस वगैरह पढ़ा था, क्या होता है, कैसे काम करता है ना। तो आज वाला जो आर्टिकल है, अगेन इसको भी मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। आप थ्योरी कंसेप्ट यहां से देख सकते हो कॉलेज के लिए आराम से, ठीक है। तो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स हम आज पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो वेरिएबल होता क्या है, देखो मोटा मोटा बोल देते हैं कि एक नाम जो मैं किसी को दे दूं वो एक वेरिएबल है। जैसे आपने मैथ में देखा होगा x इक्वल्स टू 45, तो यहां पे x एक वेरिएबल है, ठीक है, और 45 उसका वैल्यू है। या फिर ऐसे बोल लो कि भाई टू व्हीलर एक नाम है और टू व्हीलर के अंदर जैसे कभी बाइक भी आ गई, स्कूटर भी आ गई, साइकिल भी आ गई, है ना। तो ये बस एक नाम होता है जो दे दिया जाता है किसी भी वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद अब वेरिएबल नाम बनाने के भी कुछ रूल्स होते हैं सी लैंग्वेज में, वो हम देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो पहला रूल है कि एक वेरिएबल के नाम के अंदर कभी भी अंडरस्कोर के अलावा कोई और कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो मैं देना चाहता हूं नेम, एक वेरिएबल डिफाइन करना चाहता हूं मैं, और वेरिएबल का जो नाम रखना चाह रहा हूं मैं नेम या फिर कुछ भी, तो मैं डॉलर वगैरह ऐसा कुछ यूज नहीं कर सकता उसमें, या एट द रेट यूज कर दिया मान लो मैंने, तो वो सब मैं नहीं कर सकता। एक वेरिएबल के नाम में सिर्फ अंडरस्कोर ही अलाउड है। जैसे कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम नाम का वेरिएबल मैंने बना दिया तो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम हो गया, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कर सकता फर्स्ट डॉलर नेम या ऐसा कुछ। दूसरा, ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए न्यूमेरिक वैल्यू। इसका मतलब यह है कि वेरिएबल नाम जो है ना वो एक न्यूमेरिक वैल्यू से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब कि मान लो दो किताब है, ठीक है, एक इंग्लिश की एक हिंदी की, और इनको वेरिएबल नेम देने, तो आप ऐसे दे दो कि वन बुक टू बुक, ऐसे नहीं दे सकते वेरिएबल नाम। आपको ऐसे आप स्टार्टिंग एक नंबर से नहीं कर सकते कि 1 या 2 से स्टार्ट कर दी, एंड में या बीच में कहीं भी आप लगा लो। आप बुक 1 बुक 2 कर सकते हो, B1 ओके ऐसा कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरिएबल नेम्स इन सी आर केस सेंसिटिव। देखो केस सेंसिटिव का मतलब यह है कि एक नाम मैंने दे दिया सिस्टम, जिसमें ये एस है ना छोटा रख दिया, ठीक है, और दूसरा नाम मैंने वापस से सिस्टम दे दिया बट इसका एस मैंने बड़ा कर दिया, तो ये दो अलग अलग वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है केस सेंसिटिव। मतलब अगर आप एक के केस में कैरेक्टर बड़ा कर दिया, कोई भी एक के केस में छोटा कर दिया, तो वो अलग अलग वेरिएबल की तरह माने जाएंगे, एक ही वेरिएबल नहीं माना जाएगा। एक वेरिएबल को आप दो बार डिफाइन नहीं कर सकते। मान लो कि अब आपने मान लो एक वेरिएबल बनाया टू व्हीलर, है ना, उसमें आपने स्टोर कर दिया कुछ भी बाइक साइकिल वापस, है ना, ऐसे। अब आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि भाई आज मैं सेट कर देता हूं कि टू व्हीलर में गाड़ियां भी आने लगेगी, ऐसे नहीं कर सकते कि आप दोबारा से डिफाइन करें किसी वेरिएबल को, विच इज नॉट अलाउड इन सी लैंग्वेज। ये बेसिक एग्जांपल में रियल लाइफ से रिलेट कर रहा हूं, बाकी कोडिंग करेंगे ना तो कोडिंग वाले एग्जांपल ही लूंगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड ऑफ सी। अब देखो कीवर्ड क्या होते हैं, ये बहुत ही अहम कंसेप्ट है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बोला था, बाद में बताऊंगा जो वेरिएबल पढ़ेंगे। एक कीवर्ड क्या होता है, अब देखो जैसे ही मैं बोलूंगा लैपटॉप, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली लैपटॉप बन के आ गया, राइट। एक लैपटॉप है, उसमें कीबोर्ड है, उसमें माउस वाउस लगा होता है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज में लैपटॉप नाम का ऑलरेडी एक आइटम एग्जिस्ट करता है। मतलब लैपटॉप नाम हम ऑलरेडी दे चुके हैं एक ऐसी मशीन को जिसमें स्क्रीन, कीबोर्ड और माउस सब चीज लगी होती है, ठीक है। जैसे अपन अगर बात करें हिंदी में, मैंने जैसे ही बोला भारत, ठीक है, अगर आपका दोस्त है तो ऑफकोर्स आपके दिमाग में वो आएगा, वरना भारत देश की अगर हम बात करें कि भारत देश का नाम है, ये नाम ऑलरेडी दिया जा चुका है एक देश को, ठीक है। अगर मैं बोलूं सफेद, तो ठीक है, सफेद एक नाम है जो ऑलरेडी दिया जा चुका है एक कलर को। तो ये ऐसे नेम होते हैं जो सी लैंग्वेज ऑलरेडी दे चुका होता है, ठीक है। जैसे अभी तक हमने जो प्रोग्राम पढ़ा है उसमें हमने देखा है इंक्लूड एक ऐसा टर्म हो गया तो सी लैंग्वेज ऑलरेडी दे चुका है किसी को, है ना। मेन फंक्शन वो होता है जहां से प्रोग्राम रन होता है सी का, तो नाम मेन ऑलरेडी दिया जा चुका है किसी को भी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार मैं भारत बोलूं तो मेरा दोस्त भी आ रहा और देश भी, ये तो दो से अटैच हो गया। देखो हिंदी इंग्लिश में एक ही चीज को मल्टीपल नाम से बुला सकते हैं, बट भाई सी लैंग्वेज का कंपाइलर बोलता है कि मैंने जो डिफाइन कर दिए ऑलरेडी
उसको आप दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते, मैं ये अलाउड नहीं करूंगा। ठीक है, तो सी में टोटल 32 कीवर्ड होते हैं, इनकी लिस्ट अभी बता देता हूं कौन कौन से 32। ये रहे सी के 32 कीवर्ड। अब देखो रटना, एक एक को याद मत करने लग जाना, टाइम लग जाएगा अगर आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है तो। जैसे जैसे हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, हम इनमें से एक एक को यूज करेंगे तो आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा कि ठीक है ये जो है इसका ये यूज है, आपको अपना ऑटोमेटिकली नाम याद हो जाएंगे सारे के सारे जब तक हम ये लोग कोर्स खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट है यू कैन नॉट रीडिफाइन और रीडिक्लेयर, जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिया है कि हम उसको 2 बार डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल, हाँ मतलब नाम, ये नोट है, नाम वेरिएबल का नाम ना आपकी अपनी पसंद का हो सकता है। मैंने काफी बच्चे देखे हैं, जैसे कि मैंने वेरिएबल नेम लिया नेम ट्यूटोरियल में, तो वो वही लेके चलते हैं, उनको लगता है कि यही लिखा तभी चीजें चलेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल नाम दे सकते हैं किसी भी वैल्यू को, बट वो ये सारे के सारे रूल्स फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल अगर हम ले, देखो करेक्ट नाम आपको बताना इनमें से कौन सा रख सकते हैं हम किसी चीज को। पहला एग्जांपल है वॉइड, क्या मैं किसी का भी नाम वॉइड रख सकता हूं किसी वेरिएबल का सी लैंग्वेज में? आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ वीडियो पॉज करके। तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि भाई वॉइड ऑलरेडी एक कीवर्ड है और हमने देखो प्रोग्राम बनाया है तो हम हमेशा यूज करते हैं वॉइड मेन। अगर आपको हेलो वर्ल्ड का स्ट्रक्चर या देखना है प्रोग्राम कैसे कंपाइल होता है, वीडियो ऑलरेडी आ चुका होगा आई बटन में, मैं बता चुका हूं बहुत डिटेल में वो चीज। तो वॉइड हम ऑलरेडी यूज भी कर चुके हैं, तो ये एक कीवर्ड है सी का, इसलिए ये एक नाम नहीं हो सकता। ठीक है, आगे वाला ऑप्शन है 1 VAR, एक VAR। अब देखो वैसे तो ये रूल फॉलो कर रहा है, देखो क्या इसमें अंडरस्कोर के अलावा कोई कैरेक्टर है? नहीं सर, अंडरस्कोर भी नहीं है इसमें, तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है दूसरा। देखो अब कैरेक्टर से मेरा मतलब है कि @ हाइफन, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा रोल देखें तो क्या कहता है, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद न्यूमेरिक वैल्यू। अब आप बोलोगे सर ये तो चालू हो रहा है, देखो ये 1 से चालू हो रहा है, मतलब एक नंबर वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब एक नंबर है, तो भैया ये भी एक वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। ठीक है, अगेन सारे आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखो वीडियो पॉज करके। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जांपल अगर हम ले तो अंडरस्कोर टेस्ट। अब देखो क्या ये अंडरस्कोर के अलावा कुछ और कैरेक्टर कंटेन कर रहा है? बोला अंडरस्कोर है, बट अंडरस्कोर तो अलाउड है, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। बोला नहीं है सर। क्या ये एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है? नहीं सर, ये तो नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। क्या केस सेंसिटिव? केस सेंसिटिव का सर लफड़ा ही नहीं बनता, अभी तो एक ही नाम डिफाइन कर रहे हैं हम, एक बार भी डिफाइन नहीं किया तो ये रूल भी फॉलो करता है। क्या ये कीवर्ड है सी लैंग्वेज का? भाई उन 32 में से कोई भी अंडरस्कोर टेस्ट नाम का तो नहीं है, मेरे को पता है, आप लिस्ट जाके देख लो अभी याद नहीं है तो ये रूल भी फॉलो कर रहा है, और ऑफकोर्स ये तो डुप्लीकेट ही है इसका। तो हाँ भाई ये एक सही वेरिएबल नाम है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट हाइफन वेर, आप इसको फॉलो करते हैं। देखो ए वेरिएबल नेम कैन नॉट हैव एनी कैरेक्टर अदर देन अंडरस्कोर। देखो अंडरस्कोर ही अलाउड होता है, बट इसमें क्या लगा हुआ है? हाइफन। अंडरस्कोर और हाइफन सेम नहीं होते हैं, तो ये भी रूल्स फॉलो नहीं करता, तो ये भी एक प्रॉपर वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद डेटा इज नथिंग जस्ट द टाइप ऑफ डेटा विच यू आर स्टोरिंग लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, डेसिमल। देखो अब डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें आगे चल के, तो डेटा टाइप से आप क्या समझते हो? देखो अगर मैंने कोई भी नंबर ले लिया 1 2 3 है ना, -1 2 -3 -4, ये सब न्यूमेरिक वैल्यूज हो गई। ठीक है, अगर मैं बात करूं ABCD ABXY है ना, या फिर कोई भी सिंगल कैरेक्टर में अगर मैं ले रहा हूं परसेंटेज, अंडरस्कोर, हाइफन, प्लस, माइनस, ये सब हो गए कैरेक्टर्स। ठीक है, अल्फाबेट्स, अब से मैं कैपिटल A चाहे मैं कैपिटल Z लूं, ये सब हो गए कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। ठीक है, डेटा के मोटे मोटे तौर पे सी लैंग्वेज ने इनको सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी डेटा टाइप और सेकेंडरी डेटा टाइप। ठीक है, अब पहले बात करते हैं प्राइमरी डेटा टाइप की। सर प्राइमरी डेटा टाइप क्या है ना? तो देखो प्राइमरी डेटा टाइप वो छोटी छोटी यूनिट्स है जो एकदम बेसिक चीजों को लेके कंसिडर करते हैं, हम अभी एक एक चीजें पढ़ेंगे इसमें से। और सेकेंडरी डेटा टाइप बेसिकली वो डेटा टाइप हो गए जो प्राइमरी को अगर हम कंबाइन कर दे, मान लो मैंने VIPI और N ये अलग अलग 5 कैरेक्टर हैं, इन सबको एक साथ जोड़ दिया तो मेरा नाम बन गया विपिन, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा कहलाता है, वो कि सेकेंडरी डेटा टाइप में कंसीडर होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम इनका नाम पढ़ते हैं कि इस प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी के अंदर पहला आता है इंटीजर। अब देखो कोई भी पॉजिटिव हो
या फिर नॉन पॉजिटिव हो, मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो कि नॉन डेसिमल है, मतलब चाहे मैं ले लू -15,00,000 करोड़, चाहे मैं ले लू प्लस का 1 अरब, ठीक है, चाहे मैं ले लू 0, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। अगर मैंने हिंदी हमने लिखा भी हुआ है, ठीक है, इस काइंड ऑफ डेटा विच टेल्स इंटीजर बाय प्रोग्राम या कुछ भी, कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर वो न्यूमेरिक है और उसमें डेसिमल नहीं है तो वो एक इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप बोले तो एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है, द ओनली डिफरेंस इज की अगर पॉइंट आ गया हमारे वैल्यू में, मान लो 3.5 या मान लो 35.46 या अपन लिखते हैं 99.99 है ना, डिटोल हमारे 99.99 जर्म्स, तो कोई भी एक ऐसा इंटीजर नहीं बोलेंगे एक्चुअली, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल आ गया वो फ्लोट डेटा टाइप कहलाता है। चाहे मैं 35.0 भी अगर मैं लिख रहा हूं ना तो वो भी एक फ्लोट है, और अगर मैं लिख रहा हूं -5000.01 या -5000.0, पॉइंट डेसिमल 0 लगते ही वो एक फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तीसरा हमारे पास होता है कैरेक्टर डेटा टाइप। तो बेसिकली देखो, कोई भी एक ऐसी वैल्यू जिसको या तो मैं सिंगल कोट्स में लिख दूं या मैं डबल कोट्स में लिख दूं, मोस्टली सिंगल में लिखते हैं, वो एक कैरेक्टर होता है। कि अगर मैंने सिंगल कोट्स में वी लिख दिया छोटा वाला तो वो भी एक कैरेक्टर है, अगर मैंने सिंगल कोट्स में कैपिटल वी लिख दिया वो भी एक कैरेक्टर है, अगर मैंने सिंगल कोट्स में लिख दिया डॉट या फिर अंडरस्कोर या फिर कुछ भी एक कैरेक्टर लिख दिया मैंने, वो एक कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप है। अब देखने वाली बात यहां पे क्या है, अगर मैंने डबल कोट्स में 7 भी लिख दिया ना, अगर मैंने डबल कोट्स में कोई भी नंबर लिख दिया, सिर्फ एक नंबर, तो वो भी एक कैरेक्टर है। अब ये डाउट सबसे ज्यादा होता है बच्चों को कि सर मैंने डबल कोट्स में 7 लिख दिया, वो तो इंटीजर हुआ ना सर। देखो, अगर कोई भी कैरेक्टर जिसके ऊपर डबल कोट्स लगा हुआ है वो एक कैरेक्टर डेटा टाइप है। कोई भी इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर वो डबल कोट्स के अंदर है तो वो या तो एक कैरेक्टर है या वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर डबल कोट्स के बाहर लिख दूं मैं 5,55,550, वो पूरा का पूरा एक इंटीजर है अगर उसके डबल कोट्स नहीं है तो, ठीक है, याद रखना। डबल डेटा टाइप, देखो फ्लोट की इंटीजर्स की कुछ लिमिट्स है, 2 की पावर समथिंग, इससे बड़ी वैल्यू अगर आ जाती है तो वो उसको टैकल नहीं कर पाता, उसको नहीं पता उसको कहां स्टोर किया जाए, क्योंकि एक इंटीजर 4 बाइट का होता है। उससे ज्यादा बड़ा वैल्यू मान लो मैं 100 अरब ऐसा कुछ वैल्यू डाल दूं तो वो उसको टैकल नहीं कर पाता। उसके लिए हम लोगों ने बना रखे डबल डेटा टाइप, जैसे कि बड़ा इंटीजर आ गया उसके लिए डबल इंट, बड़ा फ्लोट आ गया तो डबल फ्लोट, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेशंस वगैरह होती है, ठीक है। उसके बाद आता है वॉइड डेटा टाइप। वॉइड डेटा टाइप मतलब कि अगर मेरे को कुछ भी नहीं डालना है वेरिएबल में या कुछ भी ऐसा ही, बस बना के छोड़ देना है कि मैंने बना के छोड़ दिया, इसको हम यूज करते हैं। जैसे कि कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है हमको, कोई फंक्शन लिखा है जो एक काम करता है, बस रिटर्न कुछ नहीं करता, जैसे कि हमने मेन में यूज करते हैं ना, तो उस टाइप की चीज के लिए हम वॉइड फंक्शन का यूज करते हैं। वॉइड फंक्शन का नहीं, सॉरी, वॉइड डेटा टाइप का यूज करते हैं, और ये भी प्राइमरी डेटा टाइप में ही आता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी डेटा टाइप। देखो सेकेंडरी डेटा टाइप हम यूज करेंगे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जब हम पढ़ेंगे। बेसिकली इट्स ए कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप। मतलब मान लो मैं अगर आपको बोलूं कि आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, आप बोलोगे 25 स्टूडेंट है, तो 25 स्टूडेंट्स के नाम हो गए, राइट। अब एक नाम अपने आप में ही एक ग्रुप होता है, जैसे कि मेरा VIPIN 5 कैरेक्टर हो गए, इसके अंदर 5 कैरेक्टर आते हैं तो वो एक पूरा नाम बनता है जो कि स्ट्रिंग होता है। तो स्ट्रिंग एक सेकेंडरी डेटा टाइप है। इसी तरह से मैं 25 नाम एक साथ लिख दूं, विपिन, रोहित, राहुल, मनीषा, ऐश्वर्या, आंचल, भास्कर, जितिन, जितने भी नाम मैं लिख दूंगा एक साथ, वो सारा एक लिस्ट बन जाती है। तो अगेन दिस इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप, ठीक है। अब इनके अपने अपनी एक अलग से लेक्चर सीरीज होगी। लेक्चर सीरीज मतलब अलग अलग वीडियो होगी, लिस्ट की अलग वीडियो, स्ट्रिंग की अलग वीडियो, तो वो उधर हम बेटर समझाएंगे, ठीक है। अब हाउ टू डिफाइन ए वेरिएबल इन सी। आप बोलोगे सर वेरिएबल डिफाइन करना मतलब, अभी तो मैं रूल सीख के आया हूं, मेरे को पता है ऐसे ऐसे वेरिएबल बनेगा, है ना। बट भाई अगर हम वेरिएबल बना रहे हैं
तो सी लैंग्वेज का कंपाइलर है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो खुद से समझ ले कि मैंने जो वेरिएबल बनाया है ये इनमें से किस टाइप का डेटा होगा, कि इंटीजर होगा कि फ्लोट होगा, है ना। तो ये जो है हमको सी लैंग्वेज में डेटा को डिफाइन वेरिएबल बनाते टाइम ही बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा हम रखने वाले हैं, वरना सी लैंग्वेज का कंपाइलर बोलता है भाई हमको समझ नहीं आ रहा क्या लिख दिया। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट हमने कवर किया है कि डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, डेटा टाइप के नाम कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं, प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं, और उनके रूल्स क्या है वेरिएबल्स बनाने के। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सिर्फ वेरिएबल्स के रूल पढ़े हैं और डेटा टाइप पढ़ा है। अब जो कोडिंग का पार्ट है वो मैं अलग वीडियो में रखूंगा, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसका लिंक भी आपको आई बटन में आ गया होगा, जो अगली वीडियो जिसमें हम कोडिंग करेंगे एक्चुअल में। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।